प्रश्न 1। स्वतंत्रता के समय कितने देशी रियासतें थीं? उत्तर, स्वतंत्रता के समय 565 देशी रियासतें थीं। प्रश्न 2। रजवाड़ों के विलय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? उत्तर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। प्रश्न 3। रजवाड़ों के विलय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? उत्तर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। प्रश्न 4। भारत विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक राजा कौन थे? उत्तर, महाराजा डोगरा हरिसिंह। प्रश्न 5। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संघीय प्रदेश कब बना? उत्तर, सन 2019 में। प्रश्न 6। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? उत्तर, 9 भाषा के आधार पर। प्रश्न 7। राज्य पुनर्गठन से बनने वाला प्रथम राज्य है? उत्तर, आंध्र प्रदेश। प्रश्न 8। भारत विभाजन के समय कौन कौन सी समस्याएं थीं? वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत के विभाजन की प्रक्रिया सन 1940 में शुरू की गई थी, जब मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसमें निम्नलिखित समस्याएं निहित थी। आय क्षेत्रों को धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर बांटा गया, जैसे मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों ने पाकिस्तान बनाया तथा बाकी भारत में ही बस गए, जिसने सांप्रदायिक दंगों को देश में स्थान दिया। 2. ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। केवल 2 इलाके पूर्वी व पश्चिम पाकिस्तान ऐसे क्षेत्र थे। इन दोनों को जोड़कर एक बनाना मुश्किल था, दोनों अलग अलग रहे व इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार था। 3. मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में शामिल होने को राजी नहीं था तथा वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के भी खिलाफ थे। फिर भी उनकी अनदेखी करते हुए संयोग से पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। 4. सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, जैसे लाखों की संख्या में हिंदू, मुस्लिमों व सिखों के पास अपना घर छोड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। प्रश्न 9। भारत विभाजन के परिणाम लिखिए। उत्तर, भारत विभाजन के निम्नलिखित परिणाम निकले। भारत विभाजन के परिणामस्वरूप ही शरणार्थियों की समस्या पैदा हुई थी। 2. भारत के विभाजनम की प्रक्रिया की दूसरी समस्या कश्मीर की समस्या है। भारत के विभाजन स्वरूप ही कश्मीर की समस्या पैदा हुई है। 3. भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप जो एक अन्य समस्या पैदा हुई वह थी देशी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय करना। 4. भारत के विभाजन के कारण राज्यों के पुनर्गठन की समस्या भी पैदा हुई। भारत विभाजन के कारण जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे हुए। 6. भारत विभाजन के कारण लोग अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूर हो गए, जिसे शरणार्थी कहा जाता है। प्रश्न 10। राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था? इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी? उत्तर, केंद्र सरकार ने सन 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग बनाया। फजल अली की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का कार्य राज्यों के सीमांकन के मामले पर कार्यवाही करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। भारत की एकता व सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। 2. राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। 3. भाषाई और सांस्कृतिक सजातीयता का ध्यान जाए रखा। 4. वित्तीय तथा प्रशासनिक विषयों की ओर उचित ध्यान दिया रखा जाए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए।
भारतीय संविधान में वर्णित मूल वर्गीकरण की 4 श्रेणियों को समाप्त कर 2 प्रकार की इकाइयां स्वायत्त राज्य व केंद्र शासित प्रदेश रखी गईं। प्रश्न 11। नियोजन से क्या समझते हैं? उत्तर। नियोजन का अर्थ है योजनाबद्ध तरीके से प्रकार्य की प्राथमिकता का निर्धारण करना तथा उपलब्ध साधनों के आधार पर कार्य को आगे बढ़ाना है। प्रश्न 12। नियोजन के उद्देश्य लिखिए। उत्तर। नियोजन विकास की एक प्रक्रिया है। भारत जैसे अविकसित राष्ट्र के लिए नियोजन द्वारा निम्न उद्देश्य निश्चित किए गए हैं। आय, उद्योगों के विकास की योजना बनाना। 2. निर्धनता और बेरोजगारी का उन्मूलन करना। 3. निरक्षरता का उन्मूलन करना। 4. सामाजिक न्याय की स्थापना करना। कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। 6. कृषि तकनीक में सुधार करना। 7. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता पैदा करना। 8. राष्ट्रीय पूंजी में वृद्धि और उसका उचित वितरण करना। 11. आयात और निर्यात का संतुलन बनाना। प्रश्न 13। विकास का क्या अर्थ है? उत्तर। सामान्य रूप से विकास का अर्थ परिवर्तन लिया जाता है। वर्तमान भौतिकवादी युग में व्यक्ति या समाज के विकास का अर्थ आर्थिक विकास से ही लिया जाना है। प्रश्न 14। श्वेत क्रांति क्या है? उत्तर। श्वेत क्रांति से अभिप्राय दूध के क्षेत्र में हुई प्रगति से है। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की जे न कुरियन के नेतृत्व में गुजरात के आणंद शहर में ऑपरेशन फ्लड नामक कार्यक्रम चलाया गया। दूध उत्पादन में वृद्धि के कारण इसे श्वेत क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न 15। नीली क्रांति, सिल्वर क्रांति, संचार क्रांति क्या है? उत्तर। श्वेत क्रांति की तरह ही दक्षिणी प्रांतों में मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, जिसे नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी तरह अंडों के उत्पादन में वृद्धि को सिल्वर क्रांति का नाम दिया जाता है। सन 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद गत वर्षों में भारत में जो आर्थिक विकास हुआ है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान सेवा क्षेत्र का विकास है। वर्तमान में आर्थिक विकास में संचार क्रांति का विशेष योगदान है। संचार क्रांति के अंतर्गत कंप्यूटर तथा मोबाइल का प्रयोग बढ़ा है। प्रश्न 16। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? उत्तर। योजना आयोग की स्थापना मार्च सन 1950 में की गई। प्रश्न 17। दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या मुख्य उद्देश्य था? उत्तर। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योगों का विकास था। प्रश्न 18। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953। उत्तर। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जुलाई सन 1969 में किया गया। प्रश्न 19। नियोजित विकास का क्या अर्थ है? उत्तर। नियोजित विकास का अर्थ कम से कम व्यय द्वारा उपलब्ध साधनों का प्रयोग करते हुए पूर्व निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्रश्न 20। प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? उत्तर। श्री के एन राज। प्रश्न 21। हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तर। कृषि। प्रश्न 22। नेहरू ने नियोजन कार्य के लिए किस देश से प्रेरणा ली थी? उत्तर। सोवियत संघ से। प्रश्न 23। भारत में उदारीकरण की नीति कब अपनाई गई? उत्तर। सन 1991 में। प्रश्न 24। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? उत्तर। मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रश्न 25। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? उत्तर। वर्गीज कुरियन। प्रश्न 26। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? उत्तर। माननीय नरेंद्र मोदी। प्रश्न 27। भारत में उदारीकरण की नीति कब अपनाई गई? उत्तर। सन 1991 में। प्रश्न 28। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? उत्तर। मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रश्न 29।
मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? उत्तर वर्गीज कुरियन। प्रश्न 30। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? उत्तर माननीय नरेंद्र मोदी। प्रश्न 31। नीति आयोग की स्थापना कब की गई है? उत्तर नीति आयोग की स्थापना सन 2015 में की गई। प्रश्न 32। योजना आयोग किस तरह का निकाय है? उत्तर योजना आयोग एक परामर्शदात्री व गैर संवैधानिक निकाय है। प्रश्न 33। गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? समझाइए। उत्तर गुटों की राजनीति से अलग रहते हुए अपना स्वतंत्र विचार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रस्तुत करना गुट निरपेक्षता की नीति है। प्रश्न 34। भारत ने परमाणु परीक्षण कब कब किया? उत्तर भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में किया, पुनः मई 1998 में 5 परमाणु परीक्षण किए। प्रश्न 35। भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति अपनाए जाने के प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के निम्नलिखित कारण हैं। आय शीत युद्ध को अलग रखने हेतु। 2 विश्व शांति की इच्छा। 3 सैनिक गुटों से पृथक रहने हेतु। 4 स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। आर्थिक कारण दोनों गुटों से मदद हेतु। 6 भारत की भौगोलिक स्थिति सुरक्षा हेतु। प्रश्न 36। भारत के विदेश नीति के निर्धारक तत्वों को लिखिए। उत्तर भारत के विदेश नीति के निर्धारक तत्व निम्नलिखित है। आय भौगोलिक तत्व। 2 ऐतिहासिक परंपराएं। 3 सैनिक तत्व। 6 विचारधाराओं का प्रभाव। आर्थिक तत्व। 6 तकनीकी तत्व। 7 अंतर्राष्ट्रीय तत्व। 8 राष्ट्रीय चरित्र। 9 पं नेहरू का व्यक्तित्व किस स्माइली राष्ट्रीय हित। प्रश्न 37। भारत के विदेश नीति के मूल सिद्धांत या लक्षण या विशेषता लिखिए। उत्तर भारतीय विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत या विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आय साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध। 2 विश्व शांति में विश्वास। 3 संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों का समर्थन। 4 रंगभेद का विरोध। बिना शर्त विदेशी सहायता की प्राप्ति। 6 गुटनिरपेक्षता की नीति। 7 राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा एवं संवर्धन। 8 शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का समर्थन। 9 शस्त्रीकरण का विरोध तथा निःशस्त्रीकरण का समर्थन। किस स्माइली साधनों की पवित्रता। विद्यार्थी एवं शिक्षक साथियों, सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। फिर अध्ययन अध्यापन।